एक छोटे से गांव में एक अजीबो गरीब रिवाज था। हर साल गांव के लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती थी कि कई बार लोग घायल हो जाते थे और कुछ तो मर भी जाते थे। लेकिन गांव के लोग इसे एक परंपरा के रूप में मानते थे और हर साल बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते थे। लेकिन एक साल गांव के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, ये लड़ाई क्यों लड़ी जाती है, इसका क्या फायदा है। लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी तो उस दिन गांव में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि गांव की परंपरा बरकरार रहनी चाहिए। वे कहते थे, लड़ना है तो लड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उनके पास वे लोग जाते जो लड़ाई के पक्ष में थे और उन्हें लड़ने के लिए उकसाने लगते। लेकिन जो लोग लड़ाई के खिलाफ थे, वे कहते, आज तक इस लड़ाई में क्या हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। लेकिन लड़ने वाला समूह मानने को तैयार ही नहीं था। वे बस रिवाज और परंपरा का रट्टा लगाए रहते और दूसरों को भी लड़ने के लिए उकसाते रहते थे। फिर क्या हुआ, न लड़ने वाले समूह को गुस्सा आ गया और लड़ाई न लड़ने के चक्कर में और भी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इतनी भयंकर कि लाठियां और डंडे तक टूट गए। शायद किसी भी साल इतनी भयंकर लड़ाई नहीं हुई होगी। कई लोगों को गंभीर चोटें आई। ये सब देखकर गांव में आए एक मेहमान से रहा नहीं गया। वो लड़ाई देखकर परेशान हो गया और बोला, बंद करो ये लड़ाई, आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन मत बनो, वो भी बिना किसी वजह के। कब तक ये खून खराबा करते रहोगे। दुनिया बदल गई है, कई देशों की रीति रिवाज बदल गए हैं और समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। फिर उसने कहा, अगर कोई मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा। इसलिए मेरी बात मानो, क्यों ना हम खुद लड़ने के बजाय कुत्तों को लड़वाएं। जिसकी लड़ाई का कुत्ता जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। गांव वालों को यह सुझाव ठीक लगा। उन्होंने कुत्तों को लड़वाया, लेकिन यह लड़ाई उन्हें उतनी रोमांचक नहीं लगी। फिर उन्होंने सांडों को लड़वाया, लेकिन यह भी उन्हें पसंद नहीं आया। अंत में उन्होंने मुर्गों को लड़वाया, लेकिन यह लड़ाई भी उन्हें उतनी रोमांचक नहीं लगी। तब वो बुद्धिमान मेहमान आदमी गांव वालों से बोला, दोस्तों, अगर मजा नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनो। इस लड़ाई को इस तरह लड़ने की जरूरत ही क्या है। अगर इसे खेल की तरह लड़ा जाए तो कैसा रहेगा। गांव के लोगों ने उस मेहमान की बात मानी। उन्होंने लड़ाई को एक खेल का रूप दे दिया। अब वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों का आयोजन करने लगे और इनमें भाग लेने वालों को पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी। इस तरह गांव के लोगों ने अपनी लड़ाई को एक खेल में बदल दिया और इसे एक मजेदार और रोमांचक तरीके से मनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय के साथ हमें अपनी कुप्रथाओं, परंपराओं और रिवाजों में बदलाव करने की जरूरत होती है, ताकि हम उन्हें और भी बेहतर और मजेदार बना सकें।